माइक्रोफैराड भी होता है, 64 भी होता है, 68 भी होता है, तो अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये 300 वोल्ट आता है वो कहाँ से आता है? तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 300 वोल्ट, यानी जो उस प्लस, ठीक है, और ये हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो यहाँ से माइनस को माइनस में यहाँ पर ही हो गया, प्लस जो हमारा है प्लस में ऐड हो गया। तो अब यहाँ से होगा क्या है कि इसके ऊपर जब आ जाएगा ये वोल्टेज, फिर यहाँ से आगे की ओर कैसे करते हैं? तो अब यहाँ से और इतना दूर की अगर जो हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से इसका नाम अलग हम रखेंगे क्योंकि ये तो हो गया आपका EMI सेक्शन हो गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं बाकी हम लोग, ठीक है, ये क्या हो गया आपका EMI सेक्शन हो गया। और इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज सेक्शन। क्या बोलते हैं? ब्रिज सेक्शन बोलते हैं। यहां से डायोड कैपेसिटर तक जो होगा वो आपका ब्रिज सेक्शन होगा। यहां से आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि यदि ब्रिज सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करना है तो डायरेक्टली जो फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, इसको हम लोग फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं। जो फिल्टर कैपेसिटर होता है उसके दोनों पॉइंट पे रखने से अगर DC 300 350 वोल्ट के अप्रोक्स देखने को मिल रहा है तो हमारा ब्रिज सेक्शन ओके है। यानी ब्रिज सेक्शन को अगर डायरेक्टली हम चेक करें तो EMI सेक्शन ऑलरेडी हमारा क्या होगा? ओके होगा। यानी ये एक शॉर्टकट चेक करने का तरीका है जिससे कि आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका सर्किट ओके है या नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक IC लगी होती है जिसको ड्राइवर IC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइवर IC बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 8 पिन का एक ड्राइवर IC लगा होगा। कितने पिन का लगा होगा? 8 पिन का लगा होगा। ठीक है जी। अब यहां से एक पिन तो हमारा ये हो गया, ये 4 पिन यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, ये 4 पिन यहाँ पे लगा होगा जो कि 8 पिन का ये IC होगा। ठीक है, अब इस IC को क्या चाहिए? एक इनपुट सप्लाई चाहिए ना। इनपुट सप्लाई के लिए यहाँ पर आपको एक सप्लाई देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे होंगे। क्या लगे होंगे? 2 रजिस्टर लगे होंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस IC के लिए ये बनता है VDD। क्या बनता है? VDD बनता है। अब देखो कि अब इसमें VDD दिया गया है तो इस IC में अलग से कोई इनेबल सिग्नल नहीं होता है। इसमें कोई अलग से इनेबल सिग्नल नहीं होता है, यानी ये सेल्फ इनेबल करता है। इसको 2 इनपुट चाहिए होता है इसके से। कितना इनपुट चाहिए होता है? 2 इनपुट। अगर इसका नाम हमने दिया है VDD तो इसको एक चाहिए VCC भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? VCC भी चाहिए होगा। एक पिन इसका क्या हो गया? ये VCC का हो गया, यानी ऑन होने के लिए वो चाहिए। और यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हैं। क्या लगे हैं? एक रजिस्टर तो ये हो गया और एक रजिस्टर ये लगा है। 2 रजिस्टर यहाँ पर सीरीज में लगे होते हैं और इसके जरिए इस IC को क्या मिल गया? इनपुट वोल्टेज मिल गया। उसके बाद IC का कुछ पिन क्या होगा? यहाँ से ग्राउंड भी होगा। IC को क्या चाहिए? कुछ पिन ग्राउंड भी होना जरूरी है, नहीं तो IC काम नहीं करेगा। तो IC को एक पिन यहाँ पे ग्राउंड भी दे सकते हैं। और यहीं पर क्या होता है कि एक तो ये चीजें लगा हुआ और यहीं पर एक पॉइंट और इसमें से एक इस पॉइंट को लेंगे और यहाँ से एक ऐड करेंगे हम लोग। यहीं पर एक कैपेसिटर लगा करके, यहीं पर एक कैपेसिटर लगा करके दूसरा पिन भी क्या होगा? इसका इससे जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर लगे होते हैं। दूसरा नंबर पिन ग्राउंड हो गया और बाकी ये पिन हमारा इससे कनेक्ट हो गया।
या इस सर्किट को मैं थोड़ा अलग तरीके से बना देता हूँ जिससे कि साफ साफ क्लियर नजर आ जाए आपको। ग्राउंड पे रखिए और इसके ग्राउंड को आप चेक कर सकते हैं इजीली, और एक कैपेसिटर लगा करके आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और ये हमारा जो है वो हमारा है आईसी। ये हमारा क्या है? आईसी है। तो अब ये आईसी अभी तो काम करेगा। अब इस आईसी को काम करने के लिए देखते हैं, अब हमारे बोर्ड में क्या होता है कि एक यहाँ पर मॉसफेट भी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? मॉसफेट भी लगे होते हैं। इतना तक की कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है। अब यहाँ से एसडीआर सेक्शन भी होगा, और उससे पहले मैं थोड़ा सा सर्किट को देख लूं कि कहाँ पर कराऊं तो अच्छे से। मॉसफेट क्या है? मॉसफेट है। और ये जो मॉसफेट है, अब इस मॉसफेट को इनपुट वोल्टेज भी चाहिए, तो इसको इनपुट वोल्टेज कहाँ से मिलता है और हमें ये भी जानना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर लगा होता है एक ट्रांसफार्मर। क्या लगा होगा? ट्रांसफार्मर, जो कि यहाँ पर होगा हमारा। तो मैं यहीं पे इसको बना देता हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पर होगा ऑक्सिलरी कॉइल। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा है दूर हो गया है, तो थोड़ा स्क्रीन पे बनाता हूँ क्योंकि जगह नहीं तो कम हो जाएगा हमारे पास। के लिए थोड़ा सा क्लास में बनाते हैं। ये तैयार हो गया हमारा कॉइल। और ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा ड्रेन। क्या है? ड्रेन है। तो ड्रेन पे जो होगा यहाँ से ऑक्सिलरी प्राइमरी कॉइल के एक हिस्से से इस पे क्या आ जाएगा? आपका इनपुट वोल्टेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि रीजन के लिए होता है। और एक रजिस्टर लगा दिया। और इसी में क्या होता है कि एक कैपेसिटर डायोड भी लगा होगा। तो थोड़ा सा और मुझे को करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक जनरल डायोड होगा। तो यहीं पर एक रजिस्टर लगा करके भी इसके साथ एक कनेक्शन किया जाता है। तो एक तरीके से ये रीजन का सर्किट होता है, जो क्या होता है कि इसमें जब सप्लाई आता है तो ये कॉइल को फॉल्ट होने से बचाता है। जब मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर बार बार लगाते हैं और ट्रांसफार्मर बार बार आपका जल रहा है, तो उस केस में आपको इस सर्किट को देखने की जरूरत है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें एक वोल्टेज आएगा जो कि डायरेक्टली 300 वोल्ट डायरेक्टली एक कैपेसिटर से अटैच होगा। यानी इस पे जो वोल्टेज आएगा 300 वोल्ट आएगा। इस पे 300 वोल्ट प्लस, यानी इसको बोलेंगे डीसी, जो कि या तो यहाँ से अटैच कर लीजिए चाहे यहाँ से अटैच कर लीजिए, बात आपका क्या होगा? सेम होगा। और यहाँ पे इस मॉसफेट के लिए क्या बन गया? यहाँ पर वीसीसी बन गया। और ऑक्सिलरी कॉइल जो है इसका एक पॉइंट क्या होगा आपका? यहाँ पे जो लगा हुआ है ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड। ये क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। इसको यहाँ से ग्राउंड कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें क्या होगी? ग्राउंड होगी। अब यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ तो ये सोर्स और एक गेट। तो मैं गेट को यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ आईसी से। इसका गेट कहाँ से इनेबल होगा? इस आईसी से इनेबल होगा। तो इस आईसी से इनेबल होने के लिए एक रजिस्टर लगा होता है और रजिस्टर के जरिए इसका गेट इनेबल होता है। ठीक है, इसके गेट को इनेबल करने के लिए अब यहाँ पर क्या होता है? इसके गेट सोर्स में एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड किया जाता है। सोर्स में एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड कर दिया जाता है, जिसको पुल डाउन रजिस्टर के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका एक पॉइंट क्या होगा? ग्राउंड। ग्राउंड इसलिए किया जाता है कि जब मॉसफेट स्विचिंग करेगा क्या होगा कि मान लीजिए ड्रेन पे सप्लाई देते हैं हम लोग और सोर्स को
ग्राउंड से अटैच नहीं करेंगे तब तक तो अब मान लीजिए इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे, ड्रेन पे सप्लाई देंगे तो मॉस्फेट क्या हो जाएगा, मॉस्फेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और मॉस्फेट फट जाएगा। अब अगर रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड करेंगे तो रजिस्टर क्या करेगा, अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ग्राउंड कर देगा और इस वोल्टेज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अब जीरो नहीं करेगा तो हाई और लो का कॉन्सेप्ट तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए एक रजिस्टर लगाया जाता है। अगर रजिस्टर नहीं लगा होगा तो उस केस में 100% आपका मॉस्फेट फटेगा। इसलिए आप कभी भी चेक करोगे तो इसके अंदर देखोगे तो एक रजिस्टर आपको कंपलसरी है देखने को मिलेगा और लगा हुआ होगा यहाँ। अब इसके जरिए क्या होता है, जैसे इसका गेट ट्रबल होता है, सोर्स पे वोल्टेज आउट होता है, तो अब आईसी को क्या चाहिए, उसके बदले एक इंफॉर्मेशन भी चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या लगा होगा, आगे चल के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो रजिस्टर लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं, दो रजिस्टर लगे होते हैं और एक यहाँ पर जो लगा होगा ना, एक डायोड भी लगा होगा। क्या लगा होगा, एक डायोड लगा होगा और ये तीन कॉन्सेप्ट जो है, ये तीनों चीजें इससे जुड़ा होगा, ठीक है। और इससे इसको मिलता है आईसी को इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको देखने को, जो कि आईसी को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब इसी के जरिए अब आईसी को क्या चाहिए, एक बार और इनपुट चाहिए होता है जब ऑक्सिलरी कॉइल एक्टिव होता है, जब इसके ऊपर सप्लाई आती है। अब यहाँ से क्या है कि इसके अंदर जब होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सप्लाई बिल्कुल डायरेक्ट चला जाएगा नीचे, तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे इस डायोड के ऊपर क्या आ गया, दो सप्लाई यहाँ से, यहाँ पर क्या होता है प्राइमरी जनरेटर। अब जैसे प्राइमरी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ पे जो डायोड लगे हुए हैं, जो कि ये कॉमन कैथोड डायोड होता है, दोनों के एनोड पे इनपुट होगा तो ये क्या करेगा, दोनों साइड के पॉजिटिव को निकाल करके ये यहाँ पर ऐड करके यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई को आउट कर दिया है और यहाँ पर कैपेसिटर लगा करके इस वोल्टेज को फिल्टर करके पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को क्या करता है, अलग कर देता है, जो कि ये एक पिन हो गया ग्राउंड यानी 0 वोल्ट के लिए हो गया और एक यहाँ पे 90 वोल्ट का। जैसा भी आपका सर्किट हो, 19 वोल्ट का हो, 20 वोल्ट का हो, जितना भी वोल्ट का हो उतना वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउट कर देगा। लेकिन बीच में यहीं पर जो एक ऑटो कपलर लगा होता है वो सर्किट को मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, जो कि एक क्या होता है 19 वोल्ट जो कि बिल्कुल इसी सर्किट से जुड़ा होता है और यहाँ पर एक आईसी लगी होती है, जो कि ये आईसी का काम होता है कि जब यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर होता है इस आईसी को इनेबल किया जाता है और ये आईसी को जैसे ही इनेबल मिलता है तो ये क्या करता है, इस तरफ की ओर स्विच करता है। स्विच करने के बाद जैसे ये ग्राउंड होता है तो ये चीजें क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, यानी ये चीजें क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव होगा। तो तभी ये क्या होता है कि ये जो पिन है, ये देख रहे हैं एलईडी का पिन है, तो एलईडी का पिन जैसे ही ये ग्राउंड होगा, ये पिन क्या होगा, जैसे ही ग्राउंड होगा हमारा, ग्राउंड जैसे ही होगा तो ये एलईडी ग्लो करेगा। एलईडी ग्लो करेगा तो अब जाहिर सी बात है कि अब कितना वोल्टेज से ये ग्राउंड हो रहा है तो वो चीजें उसने अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एलईडी ग्लो करता है। एलईडी ग्लो करता है तो इस सेंसर के ऊपर आता है, तो सेंसर के जरिए फिर यहाँ से एक आउटपुट होता है, तो इसके जरिए आपको आईसी को एक फीडबैक जाता है कि इससे ये इंफॉर्मेशन इसको मिलता है कि आउटपुट में सप्लाई कितना ज्यादा आउट कर रहा है। मान लीजिए कि सपोज आपका एडेप्टर है 20 वोल्ट का, बट लेकिन यहाँ पे आउट करना है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट आउट कर रहा है, इसका मतलब फीडबैक के जरिए इसको ऑटो कपलर से ज्यादा इसको इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि वोल्टेज ज्यादा आउट हो रहा है, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर आपका वीक हो चुका है, जिसके थ्रू इस पे क्या हो गया, इनेबल के पिन पे वोल्टेज बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ने की वजह से एलईडी जो है ज्यादा तेजी से ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, जो कि सेंसर पे पता चला, तो सेंसर ने इसको बताया आईसी को कि वोल्टेज क्या हो रहा है, ज्यादा आउट हो रहा है, जिस वजह से मॉस्फेट का गेट क्या करता है, और तेजी और मतलब स्विचिंग करना क्या करता है, स्लो कर देता है, जिस वजह से आउटपुट में वोल्टेज का क्या हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है। अगर इस वोल्टेज को आपको ज्यादा करना है या कम करना है तो इस वोल्टेज डिवाइडर वाले जो रजिस्टर लगे होते हैं, यहाँ पर जो ये रजिस्टर लगा हुआ है वोल्टेज डिवाइडर का, इसकी वैल्यू कम और ज्यादा कीजिए, आगे आपका वोल्टेज क्या होगा, ये कम और ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे प्रीसेट लगा करके भी देख सकते हैं कि कम ज्यादा कर सकते हैं, वहां पे वोल्टेज को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।